वेलकम बैक स्टूडेंट टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ना, वो है इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज जो एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। चाहे वो इंटेक्स के रूप में दे रखे हों, चाहे वो बैक एक्सरसाइज के रूप में दे रखे हों। आज जितने भी पीवाईक्यूज आए थे, कितनी भी बार आए हों, मैं उन्हें सारे इस वीडियो में खत्म करवा दूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो जो क्वेश्चंस आए हैं मैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस करूंगा। साथ में आंसर दे रखे हैं, आप सीधे स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हमेशा पढ़ते जाइएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। देखो, ये दो तीन बार आया ये क्वेश्चन, और ये सेम एज इट इज आता है, छपा छपाया। अगर आपको से पूछा जाए कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले हम उसे साफ क्यों करते हैं, तो उसका सीधा सीधा रीजन होता है कि जो जितना भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं होता, वो जैसे हम बाहर निकाल के लाते हैं वो उस पे अटैक करना शुरू हो जाता है। और जैसे ही अटैक करता है ना, तो थोड़ी सी लेयर वो अब उसके ऊपर बना लेता है। अब हमें भाई जलाने से पहले हमें उसकी लेयर हटानी पड़ती है, वरना हमें जो चाहिए था वो तो पहले ही बन गया। अब हमें पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, तो हम इसी वजह से उसे साफ करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे आपने रफ करना चालू किया तो ये वाली लेयर इस पे से हटती जाएगी, और हमारे पास जो बचेगा ना, वो बचेगा हमारे पास प्योर मैग्नीशियम। अब यही इस पे लिख रहा है, आप एक बार पढ़िए मेरे साथ। मैग्नीशियम रबर should be cleaned before burning in air because magnesium metal react with the atmospheric oxygen and form magnesium oxide layer which is very stable compound। देखो क्या क्या रहा है वो, कि मैग्नीशियम रबर है ना, हमें उसे जलाने से पहले साफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना, वो ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ पहले रिएक्ट कर लेता है और उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। जो लेयर होती है वो होती है एमजीओ की, और वो एकदम स्टेबल होती है। ठीक है, इस वजह से हमें उसे साफ करना चाहिए कि हमें वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, अब रिएक्शन किस तरीके से होती है वो वाली चीज भी देख लीजिए, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है आप ये भी सोच सकते हैं, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखो पहला क्वेश्चन खत्म। अगर बैलेंसिंग आपको नहीं आती तो हमारे चैनल पे पहली एक वीडियो डली है, आपको वो देखनी पड़ेगी। मैं बैलेंसिंग का एक भी क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा, पहली बता दी है। अगर मैं इस वीडियो में बैलेंसिंग के क्वेश्चन करवाने लगा, उसके लिए मुझे पहले कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, वो मैं इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगा। तो ठीक है, मैं बैलेंसिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा, तो तीसरा भी नहीं करवाएंगे। बट आप इस चीज को देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमें व्हाइट वॉशिंग में काम आता है? तो देखो, व्हाइट वॉशिंग जो काम आता है ना, वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, हमारा यही है, इसका नाम आप याद रख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अब आगे क्या क्या रखा है कि इसकी रिएक्शन पानी के साथ करवा के दिखाओ। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, हमारे पास जो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारे पास आ जाएगी रिएक्शन। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो, एक और चीज बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन हमसे कभी नहीं पूछा गया और ना ही पूछे जाने की कोई चांसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे पहले उसे टेबल बना के देने पड़ेगी, और सीबीएसई इतना वो नहीं करता है टेबल वेबल बना के दे। तो देखो, अब आ जाओ। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो देखो, मैं सीधे रिएक्शन बता रहा हूँ, उसके बाद एक बार पढ़वा दूंगा और तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, Fe है, जिसके साथ रिएक्शन हम किसकी करवा रहे हैं, FeSO CuSO4 की। तो देखो, जो कॉपर होता है ना, वो आयरन से लेस रिएक्टिव होता है। तो हमारे जो आयरन साहब है ना, वो कहेंगे कॉपर से, चल भाई निकल ले, अब मेरी बारी है रिएक्शन करने की। तो वो उसे निकाल देंगे। अब ये हमारे पास जो बनेगा ना, वो इस फॉर्म में होगा, और इसका कलर जो होता है ना, वो उससे अलग होता है, कॉपर सल्फेट से अलग होता है, तो इस चक्कर में। तो देखो यही है, when an iron nail dipped in the copper sulfate solution, iron displaces copper from the copper sulfate
because iron is less reactive, more reactive than copper, therefore the color of the copper sulfate solution changes। यही बात है सीधी सीधी। आप ज्यादा चाहो ना, आपको करना क्या होता है, देखो वो तुमसे रिएक्शन पूछना चाहता है किसी भी फॉर्म में, और रिएक्शन हमारी ये है, तो आपको रिएक्शन रटनी पड़ेंगी। मैंने 21 मिनट में ये चैप्टर खत्म करवाया, उसमें मैंने सारी रिएक्शन, सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रखी हैं, तो आप सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो दो एग्जांपल आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो आप दोनों में से दोनों रट के जाइए, कोई ना कोई एक ना एक बार पूछा जाएगा। ठीक है, मैं सीधी चीज कहूंगा, इन रिएक्शनों में आप क्या, कोई नहीं कुछ नहीं पढ़ा सकता इन रिएक्शनों को, आपको एंड टाइम पे सिर्फ ये रटनी होती है। आप जितना अच्छा रट सकते, आपके नंबर आ जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर। AgNO3 प्लस NaCl, तो देखो Ag जाएगा Cl के साथ, NO3 जाएगा Na के साथ। ठीक है, इतनी चीज होती है बस। अब आगे बढ़ जाते हैं, आपको सिर्फ एक रिएक्शन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। देखो, अब आइडेंटिफाइड द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो, अगर मैं आपको एक चीज पहले समझा देता हूँ कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है। ऑक्सीडेशन जहाँ होगा वहाँ ऑक्सीजन ऐड होगा, या फिर अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। रिडक्शन में उल्टा कर दीजिए, ऑक्सीजन का रिमूवल कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, तो देखो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हमारी ये कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ सबसे पहले ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया या रिडक्शन हो गई, बट इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो गई। मतलब एक रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ साथ हो रहे हैं, तो हमारी वो रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है, रेडॉक्स कहलाएगी। ठीक है, अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आप सबसे। देखो क्या कह रहा है, समझते चलिए। लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये हमें क्या दे रहा है, लीड दे रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो पहला क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से ऑप्शन इनमें से जो रिएक्शन के बारे में जो लिखा गया कौन सा गलत है। तो लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, भाई लीड नहीं है, लीड ऑक्साइड है, तो पहला ऑप्शन गलत है, बिल्कुल गलत है जी, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहा, मतलब दूसरा भी अपना गलत है। दो ऑप्शन गलत निकला। अब आ जाओ, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, भाई बिल्कुल सही बात है, कार्बन ही ऑक्सीजन लेके जा रहा है। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ऑक्सीजन का रिमूवल कर दिया। दोनों ऑप्शन ठीक है, मतलब कि पहला और दूसरा गलत है और दोनों ना, दोनों के नीचे ठीक है। अब आ जाइए, अब हमारे पास जो रिएक्शन दे रखी है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये पूछा गया है। तो देखो, एल्यूमिनियम ने आयरन को निकाल दिया, तो ये किस, कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन फोर्थ एकदम ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो देखो, पहला ही ऑप्शन एकदम ठीक लग रहा मुझे, हाइड्रोजन गैस इन आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, HCl प्लस Fe, तो H को क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो Fe उसकी जगह ले लेगा, सीधी बात है। आपने ये सारी चीजें मूवीज में देखी होंगी, जो लेस रिएक्टिव होता है उसे निकाल देते हैं, और जो मोर रिएक्टिव होता है उसे अपने पास रख लेते हैं। तो देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, ये क्वेश्चन भी ज्यादा कर तो नहीं पूछा जाता, बट आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। अ बैलेंस्ड chemical equation is the one in which number of different elements or both the reactant and product side are equal and that follow law of conservation of mass। बस आपको इतना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख सकते हो या फिर मास लिख सकते हो, आपको इससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो पे 50, अगर आप इस वीडियो पे 50 लाइक करवा देते हैं तो पार्ट 2 आएगा, वरना पार्ट 2 नहीं आएगा इसका। आगे के अगर क्वेश्चंस चाहते हैं तो 50 लाइक पूरे करवाइए। थैंक यू।